नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज हम पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के पार्ट 2 वीडियो पे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू मैनेज मनी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 उसका एक्सटेंशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मनी करके एक किताब है जो मिस मोनिका हलन जी ने लिखा है, मिसेस मोनिका हलन जी ने लिखा है एंड बहुत ही अच्छा किताब है, बहुत बढ़िया किताब है। आई रेकमेंड एवरी वन टू रीड इट। एंड इस वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड इंसाइट्स उन किताबों से भी लिया गया है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट ताकि आप अगर विश करते हैं पढ़ने का तो यू कैन ऑलवेज रीड। तो यू शुड हैव 3 बैंक अकाउंट्स, दैट इज़ द फर्स्ट इनसाइट। एक बैंक अकाउंट इनकम के लिए, एक बैंक अकाउंट खर्चों के लिए और एक बैंक अकाउंट सेविंग कमा इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप ये तीनों चीज़ें एक ही बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बैंक अकाउंट रखने का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत क्लैरिटी मिलता है। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा जो अकाउंट है जहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है वो है एक्सपेंस अकाउंट, यानी खर्चे का अकाउंट, इसलिए रेड पे मैंने मार्क किया है। उसमें अगर आप एक अलग बैंक अकाउंट रखेंगे और उसमें आप खर्चों के लिए पैसा डालते हैं तो जनरल टेंडेंसी रहता है कि आपने अगर ख़त्म कर दिया वो पैसे उस महीने के लिए तो आप उससे ज़्यादा फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे। एंड ये एक रूल या नियम भी होना चाहिए आपके लाइफ में कि मैंने जितना प्लान किया है इस महीने खर्च करने का, वो अनलेस इट इज़ अ नेसेसरी खर्चा मैं नहीं करूँगा। एक्स्ट्रा खर्चा मैं नहीं करूँगा। तो समझते हैं इनको और डिटेल में। आपका जो इनकम अकाउंट होगा उसमें सैलरी, स्टॉक से जो डिविडेंड आते हैं, बैंक का जो इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इनकम जो फ्रीलांसिंग से मिलता है, ये सब एक आर एग्जांपल्स ऑफ मनी दैट यू गेट इन इनकम अकाउंट। आपका जो एक्सपेंस या खर्चा वाला अकाउंट है उसमें घर घर चलाने का खर्चा, इंश्योरेंस के खर्चे और फ़न एक्सपेंस। तो आपके फ़न एक्सपेंस में आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना खाना या ऑर्डर करना, यू नो, बाइंग बुक्स एक्सेट्रा फॉर लीजर, नॉवेल्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बाहर पिक्चर देखना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें फ़न एक्सपेंस एंड इन जनरल एक्सपेंस में आता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें एफडी, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट जैसे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। समझते हैं कि आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो आपने बचाया, इन्वेस्ट किया है या सेव किया है, उसको डिस्ट्रॉय क्या कर सकता है। तो डेथ ऑफ इनकम अर्निंग मेंबर, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं और दोनों में किसी एक का देहांत हो जाता है तो तुरंत घर चलाने का खर्चा जो है उसका बर्डन दूसरे मेंबर पे बढ़ जाता है। अगर आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं किया है तो आप दोनों ने मिलके, उन दोनों ने मिलके जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वहाँ से पैसे निकालने की नौबत आ सकती है। मेडिकल बिल्स, ये तो बताने का ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया नहीं है या बहुत ख़राब वाला मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम ख़रीदा है, उन लोग का जो मेडिकल खर्चा होता है जो कि सडन एक्सपेंस होता है, प्लान्ड एक्सपेंस तो होता नहीं है, वो आपका पूरा इन्वेस्टेड अमाउंट को ख़त्म कर सकता है या कम कर सकता है। दोनों ही डेट्रीमेंटल है लॉन्ग टर्म वेल्थ को बढ़ाने के लिए। लॉस ऑफ जॉब, अगर आपका कोविड की वजह से या कि कोई भी रीसेंट रिसेशन या जो भी है जॉब चले जाता है तो घर चलाने के लिए जो पैसे निकालने पड़ेंगे वो आपको सेविंग या इन्वेस्टिंग से निकालना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टेड पैसों को निकालना इज़ वेरी वेरी डिट्रीमेंटल अगेन टू वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। कर्ज़ा, आपका गाड़ी का कर्ज़ा, घर का कर्ज़ा, क्रेडिट कार्ड के जो लोन है, ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर्स हो सकता है आपके इन्वेस्टेड मनी को निकालने के लिए। लास्ट है अनप्लान्ड एक्सपेंस। काफ़ी बार बच्चों का पढ़ाई या इंश्योरेंस भरना भूल जाना या फिर वेकेशन, अनप्लान्ड वेकेशन में जाना एक्सेट्रा, इन इन जैसे खर्चों का कोई हिसाब रख नहीं सकता है। आपको आईफोन पसंद आ गया लेटेस्ट मॉडल, आपके पास है नहीं पैसे तो और आप कर्जा नहीं लेना चाहते हो तो आपने इन्वेस्टेड पैसों से कुछ पैसा निकाल के ख़रीद लिया। ये सारे बहुत रैंडम एग्जांपल्स है बट स्टिल वैलिड एग्जांपल्स, मैंने खुद देखे कुछ केसेस।
तो अनप्लान्ड एक्सपेंसेस डेफिनेटली वन रीज़न फॉर ऑल्सो डिपिंग योर हैंड इन इन्वेस्टेड मनी। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट कारण हो सकते हैं जिससे आपने मेहनत से जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको निकालने की नौबत आए। हम सबको पता है गाइस कि अगर हमने पैसों को बढ़िया स्टॉक्स में या बढ़िया म्यूचुअल फंड या किसी भी मतलब सिक्योरिटी जो या इन्वेस्टमेंट में डाला है जो आपको बढ़िया रिटर्न्स दे फॉर द लॉन्ग टर्म, तो हम सब अमीर बन सकते हैं। एंड एक्चुअली इतना इजी है इन रियल लाइफ। मैंने खुद लोगों को देखा है जो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अमीर बने हैं जस्ट बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि हमारा चैनल स्ट्राइव करता है सबको सिखाने का। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से आपने जो मेहनत से बचाया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, उसको निकालने की नौबत आ जाए तो यू आर ओनली डिस्ट्रॉइंग यूर एबिलिटी टू बिकम रिच। तो समझते हैं हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। तो हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, तो इसके लिए मैंने पहले मेंशन किए हुए इश्यूज़ का आंसर्स दिया है, बट इन सब पे हम और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू शुड डू। द डेथ ऑफ इनकम अर्निंग मेंबर के लिए द आंसर इज टर्म प्लान लाइफ इंश्योरेंस। यूलिप भी होता है लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान का एक्सटेंशन, वो नहीं लेना है, सिर्फ टर्म प्लान लेना है और कुछ नहीं। मेडिकल बिल्स, यू शुड डेफिनेटली टेक मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी काफ़ी अच्छा वाला जो सिर्फ आपको नहीं, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके वाइफ या हस्बैंड, इन सब के लिए कवर दे सके एंड हेल्प कर सके एंड अच्छा अमाउंट का कवर दे। डोंट गो फॉर कोपे। कोपे माने 1 लाख का अगर खर्चा है तो 90,000 रुपये इंश्योरेंस वाले देते हैं, 10,000 आपको देना है। ऐसे भी होते हैं काफ़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स, उनमें मत जाइए। पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरे, आपका वैसा ही स्कीम में जाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा खर्चा कितने रुपयों का होगा। 10% ऑफ ऑल एक्सपेंस अगर आपको भरना है और आपका खर्चा 50 लाख का हो गया तो 5 लाख रुपए ऐसे ही उड़ जाएंगे। थर्ड इज़ लॉस ऑफ जॉब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक सेपरेट प्रोविज़न बनाना है 6 महीने के लिए। तो आपको घर चलाने का जो एक्सपेंस है, नॉट योर मंथली इनकम, अब मंथली इनकम 100 रुपये, घर चलाने का 50 रुपये, तो मैं उस 50 रुपये की बात कर रहा हूँ। 6 महीने के लिए आपको बचाना है घर चलाने का एक्सपेंस, और उसको एफडी में डालना है या लिक्विड फंड में डालना है। एंड यू ओनली हैव टू ऐड मनी टू दैट जब आपका खुद का घर का चलाने का खर्चा बढ़ जाए। पहले मान लीजिए इस साल 50 रुपये में पर मंथ चलता था फॉर एग्जांपल, एंड नेक्स्ट ईयर आपका अगर खर्चा 60 रुपीज़ हो जाता है फॉर वॉट एवर रीज़न, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे हर मंथ, ताकि वो मैच करे आपका लाइफस्टाइल एंड घर चलाने के खर्चे। उसमें आपका फ़न एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि जॉब लॉस के समय पे बाहर खाना खाना, मूवी देखना ये ज़रूरी नहीं होता है, जॉब ढूंढना ज़रूरी होता है। एंड वी बिलीव दैट 6 मंथ्स टाइम में आइडियली इंसान को कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढने का प्रॉबिलिटी अच्छा खासा रहता है, मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ स्टेप यू हैव टू टेक। ये जो है जॉब वाला, दिस इज़ समथिंग दैट फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज़ यू हैव टू डू फर्स्ट बिफोर इवन यू इन्वेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेट, कर्ज़ा, अवॉइड डेट। या कर्ज़ा अगर लिया है तो सबसे पहले कर्ज़े को ख़त्म कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। आप जितना कर्ज़ा उठाते हैं, जितना टाइम लेते हैं उसको रीपे करने में, आप उतना पैसा बैंक को इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा नहीं है। सो इट इज़ बेटर टू पे ऑफ ऑल डेट, इवन बेटर कर्ज़ा ही ना लें। तो इसमें लोगों का सवाल हो सकता है कि फिर मैं होम लोन लेना चाहता हूँ, या नया घर लेना चाहता हूँ, या गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उन सब पे एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बन सकता है। मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आप अगर उन सब चीज़ों पे वीडियो लेना चाहते बना मतलब यू वांट मी टू मेक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब मेरे को कमेंट्स के थ्रू बताइए, ताकि मैं उनको आने वाले वीडियोस में भी एड्रेस कर सकूं। देन अनप्लान्ड एक्सपेंस। तो अनप्लान्ड एक्सपेंस का एक ही सोल्यूशन है, उसको प्लान करना पहले से ही एंड उसके लिए पैसों को बचा के डालना। तो अनप्लान्ड एक्सपेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो
अनप्लान्ड एक्सपेंस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे छोटा वेकेशन में जाना, आईफोन या लैपटॉप नया लेना एक्सेट्रा। मिड टर्म गोल्स जैसे गाड़ी खरीदना, गाड़ी इज़ अ एक्सपेंसिव अफेयर, तो मिड टर्म हो जाएगा। एंड मैं बताना भूल गया, शॉर्ट टर्म इज़ 1 से 3 साल के ड्यूरेशन को शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 3 से 6 साल का ड्यूरेशन को मिड टर्म बोलते हैं। 6 से 7 साल के ऊपर का जो भी ड्यूरेशन है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो कमिंग टू मिड टर्म, बाइंग कार, बच्चों का पढ़ाई, बड़ा वेकेशन जैसे फॉरेन ट्रिप करना महंगी वाली, या बड़ा फैमिली एक्सपेंस जो है, जैसे समथिंग स्पेशल लाइक सेलिब्रेटिंग ये सम बिग इवेंट जिसके लिए पैसा खर्चा हो सकता है, उन सब चीज़ों का एक्सपेंस जो है वो मिड टर्म में आ जाता है। लॉन्ग टर्म गोल इज़ बच्चों का पढ़ाई, कॉलेज जब जाएंगे तो पैसा बहुत लगेगा, उसके लिए सेविंग करना है। बच्चों का शादी, ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है जो काफ़ी इंडियन पेरेंट्स इंक्लूडिंग आवर जनरेशन पीपल ऑल्सो वुड लाइक टू टेक अप। एंड अच्छी बात है, मैं जिनको इच्छा है इसमें अपने बच्चों का बहुत अच्छे से शादी करने का, डेफिनेटली यू शुड सेव फॉर इट। रिटायरमेंट इज़ दी बिगेस्ट वरी फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक पेंशन जैसा स्कीम हो फॉर अस टू रिटायर हैप्पीली। वी हैव टू सेव मनी, एंड वॉट एवर मनी वी सेव वी हैव टू रिटायर एंड लिव विद दैट। तो ये पूरा का पूरा जो चैनल है उसका प्राइमरी फोकस इज़ टू रिटायर, एंड मोर देन रिटायरमेंट, रिटायर अर्ली। सो रिटायरिंग अर्ली इज़ नॉट कि घर पे बैठना बिना काम करने का, इट मीन्स कि आप अपने सैलरी पे नो लॉन्गर डिपेंडेंट है, एंड व्हाट इज़ इवन बेटर, आपका जो सैलरी है वो ग्रोइंग है। तो ये सब चीज़ें मैंने पार्ट 1 में एड्रेस किया है, सो इफ़ यू हैव नॉट सीन इट प्लीज़ डू हैव अ लुक। Then buying home. So guys, again I will make a dedicated video if you want on buying of homes. Please मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए इसके बारे में अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे एज ग्रुप के एंड मेरे से छोटे बड़े सभी लोग घर खरीदते हैं लोन लेके। घर खरीदना इज़ नॉट बैड, बट खरीदने के फैक्टर्स, कंडीशंस एंड इंटेंशंस पे डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन सेंसिबल है कि नहीं। तो वो सब चीज़ों को अगर अच्छे से समझना है और डिस्कस करना है तो यू लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस बाय मेकिंग अ वीडियो ऑन इट एंड शेयरिंग माई 2 cents. सो ये दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। तो पहले ये जानते हैं कि आप कहाँ पैसा डाल सकते हो और पैसा बनाने के लिए। पैसा और पैसा कहाँ कहाँ बन सकता है। एक तो एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट में आपका मनी ग्रो होता है, डेट फंड, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में ग्रो होता है। मैंने सबके सामने परसेंटेजेस जो लिखे हैं उससे एक रफ आइडिया मिलता है। अभी हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की थी, तो उसमें आपका जो शॉर्ट टर्म है, पहले तो प्लानिंग टू लीव अ जॉब में आपका, या अगर जॉब चले जाता है तो यू हैव टू सेव 6 months ऑफ घर चलाने का खर्चा। ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए बिफोर एनी थिंग एल्स। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप बाकी सब रोक दीजिए एंड फर्स्ट कंप्लीट दिस, देन एंड ओनली देन यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी। डेट फंड इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू पार्क शॉर्ट टर्म गोल्स। इंडेक्स फंड में आपका मिड टर्म गोल्स जो कि 3 से 6 साल, 7 साल का गोल्स हैं वो आप कर सकते हैं। बोथ इंडेक्स, म्यूचुअल दोनों ही लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडेक्स इज़ द सेफेस्ट लॉन्ग टर्म गोल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड का प्राइमरी क्राइटेरिया है ये इंडेक्स फंड को बीट करना। अगर इंडेक्स फंड ने 10 दिया है तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड वो होता है जो 10 के ऊपर दे सके, लेकिन ये 10 के ऊपर लाने के चक्कर में 10 के नीचे भी जाता है कई बार। तो अगर आप मार्केट से कंपटीशन नहीं करके मार्केट के बराबर चल रहे हैं तो वैसे भी मार्केट आपको 10 से 12 दे ही रहा है। इन दिस केस 12 से 15 इंडियन मार्केट्स ने हिस्टोरिकली दिया है। तो ऑलरेडी इट इज़ अ डिसेंट रिटर्न फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट वांट टू टेक द हेडेक ऑफ investing in stocks and all. You can definitely keep index investing as a really good option.
एंड इवन दोज ऑफ अस जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, हमें भी इंडेक्स फंड में निवेश करते रहना चाहिए सम पार्ट ऑफ आवर मनी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कुशन एंड सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। लेकिन इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है वो एक अलग वीडियो बन जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो जानने में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो। इनफैक्ट जितने मैंने लिस्ट किए हैं उन सब पे एक वीडियो बन सकता है, उतना डिटेल में जान सकते हैं। एंड एक्चुअली ये सब बहुत ईजी है गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट इज़ ऑल वेरी इजी टू नो। बस पता होना चाहिए कि रिस्क्स क्या है और कहाँ कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना है एंट्री और एग्जिट। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए you have to choose mutual funds anything more than 7 years. So according to Monica Hallan and other statistical data, 7 years को गोल्डन नंबर माना जाता है, क्योंकि 7 साल के बाद आपने जितने पैसे ईयर 1 में निवेश किए थे वो जनरली लॉस में नहीं जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत हाई प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन लॉस ना होने का हाई प्रॉबिलिटी बन जाता है, क्योंकि 7 साल इज़ अ ह्यूज टाइम पीरियड। सो आई एम नॉट सेइंग कभी लॉस नहीं होगा गाइस, मैं कह रहा हूँ प्रॉबिलिटी घट जाता है, मतलब लॉस हो भी सकता है बट चांसेस आर लेस। तो लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप, तो ये कैप क्या है जिनको नहीं पता, इसको कैपिटलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है बोलते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उसके हिसाब से कंपनीज को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जो कंपनी बहुत बड़ा है जैसे TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, ये कंपनीज बहुत बड़ा कंपनीज है एंड ये सब स्टॉक मार्केट में टॉप 150 कंपनीज में आते हैं। तो इन कंपनीज को लार्ज बोलते हैं। जो कि टॉप 101st रैंक से शायद 500 रैंक्स में आते हैं उनको मिड बोलते हैं, और बाकी जो इनके नीचे हैं उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है, आइडिया। टेक्निकली देयर इज़ नो कंपनी विच इज़ लार्ज, मिड और स्मॉल। ये तो खाली हमारे समझने के लिए हमने बाइफरकेट किया है, हमने नहीं, स्टॉक मार्केट वालों ने किया है। सो दिस कैन कीप चेंजिंग ऑल्सो ओवर टाइम, बट द आइडिया इज़ दैट जितना बड़ा कंपनी है उतना कम चांस होता है कि वो कंपनी फेल होगा। ये नहीं कह रहा कि फेल हो ही नहीं सकता है, लेकिन चांस कम है। आप खुद सोचिए, एकदम छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुला है 5 साल पहले, कोविड जैसे सिचुएशन में बहुत हाई चांस है कि वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। हर एक कंपनी कुछ ना कुछ खाने का, पेंट का प्रोडक्ट, टूथपेस्ट, कोलगेट ले लीजिए, एक्सेट्रा बनाते हैं। बट कोविड के वजह से ये कंपनीज का बंद होने का चांस बहुत कम रहता है। तो दैट इज़ द आइडिया। तो अब आप सोचिए, आप अगर पैसे स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए म्यूचुअल फंड्स में, एंड म्यूचुअल फंड्स में जो लोग होते हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत हाई है, एंड उनका डेली जॉब ही ये होता है कि किस कंपनी में पैसा डालना है, नहीं डालना है। आप सोचिए, जो सबसे ज़्यादा रिस्की वाला स्मॉल कैप है जिसमें मैंने हाई रिस्क लिखा है, उसमें अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा डालेंगे तो स्मार्ट मूव है कि नहीं? बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू विड्रॉ इट टुडे और टुमारो और विद इन 7 years। कम से कम 20-25, हो सकता है कुछ केसेस में 30 साल भी आप निवेश करके बैठे। तो 30 साल में जो छोटा सा कंपनी आज है वो 30 साल में तो बड़ा कंपनी हो सकता है। इनफैक्ट हर एक कंपनी जो आज बड़ा है वो कभी ना कभी एक छोटा कंपनी तो रहा है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का जॉब ही ये होता है कि ऐसे कंपनीज को ढूंढ निकालना जो कल को बड़ा हो सके। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि इज़ इट अ रिस्की वेंचर और नॉट। सो गाइस, दिस वाज जस्ट टू गिव यू अ आइडिया ऑफ इफ़ यू वांट टू पुट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, तो क्या क्या टाइप के फंड्स हैं और आपके गोल के हिसाब से आप कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये आपको यूज़फुल लगा कि नहीं, या आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं कि नहीं। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट growyourwealth91@gmail for any doubts, queries, portfolio analysis, assessment, etc. I'll be happy to share my 2 cents and everything is free of cost. किसी चीज़ के लिए मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।